नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर वरुण शुक्ला आपका मनी ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की साइट पर स्वागत करता हूं। मनी ज्योतिष केंद्र कानपुर की अग्रणी संस्था जो पिछले 30 वर्षों से लगातार ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही है। आज हम आपके बीच में बात करेंगे कुंडली में मांगलिक दोष पर। कुंडली में मांगलिक दोष कैसे बनता है और अगर बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके क्या समाधान हैं, क्या उपाय हैं, हम सभी बातों का आज अपने इस वीडियो में आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझने की बात यह है कि कुंडली में मंगल दोष कैसे बनता है। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है कि कुंडली को मांगलिक कैसे देखते हैं, यह हम कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में मंगल दोष उपस्थित है, सबसे पहले आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अपनी जन्म पत्रिका को खोल लें। उस जन्म पत्रिका में आप यह देखें कि आपका मंगल किस भाव में उपस्थित है। यदि आपका मंगल लग्न में यानी प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में और इसके साथ में द्वादश भाव में उपस्थित है तो यह आपकी कुंडली मांगलिक कुंडली कहलाती है। मंगल दोष आज के समय में मंगल के साथ में अगर शनि भी इन्हीं भावों में विद्यमान है तो भी ऐसी कुंडली को मांगलिक दोष का या मांगलिक दोष के बराबर माना जाता है। अब अगर आपका मंगल लग्न भाव में उपस्थित है तो यह आपको एक अलग से आपके शरीर को, आपके व्यक्तित्व को एक ऊर्जा प्राप्त कराता है, जो ऊर्जा आपके जीवन में सदैव बनी रहती है। यह ऊर्जा आपको कार्य करने में, आपको मानसिक रूप से सोचने में एक सहायता प्रदान करती है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में यदि मंगल उपस्थित होता है तो चतुर्थ भाव में मंगल उपस्थित होने से वहाँ पर कारको भाव नासाय का भी एक सूत्र जो ज्योतिष में है ये फॉलो होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव आपका वाहन का है, आपकी भूमि का है और मंगल भूमि का कारक है। तो चतुर्थ भाव में मंगल के बैठने से कारको भाव नासाय का सूत्र फॉलो होता है। अब सेवेंथ हाउस में अगर मंगल बैठता है तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी देता है। इसी प्रकार से लग्न में अगर बैठता है तो अपनी दृष्टि सेवेंथ हाउस पे देता है, जिससे वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। चतुर्थ भाव में बैठता है तो भी अपनी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे देता है, जिससे वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है। और अष्टम भाव में बैठने से यहाँ से आपका संबंध ससुराल के साथ में ठीक नहीं रहते, ससुराल के साथ में वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। और द्वादश भाव में भी मंगल के विभिन्न फल देखे जा सकते हैं। अब आपको क्यों कहा जाता है कि आप मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करें। अगर कन्या मांगलिक है तो उसके लिए वर भी मांगलिक होना चाहिए। यदि वर मांगलिक है तो उसके लिए कन्या भी मांगलिक होनी चाहिए, क्योंकि दोनों की एनर्जी का जो लेवल होता है, अगर हम मंगल दोष की कुंडली मंगल दोष के साथ में विवाह कराते हैं तो दोनों का एनर्जी बैलेंस होता है, जिससे वैवाहिक जीवन में जो उतार चढ़ाव की स्थिति है वह एक सामान्य अवस्था में चलती रहती है और एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। यदि एक कुंडली मांगलिक है, दूसरी कुंडली नॉन मांगलिक है, तो क्या होता है ऐसे में, जिसके पास मंगल की ऊर्जा होगी, जो कुंडली मांगलिक होगी और वह व्यक्ति नॉन मांगलिक यानी जो मांगलिक नहीं है उसके ऊपर अपना दबाव बनाएगा, अपनी बातें को हर तरीके से मनवाने की कोशिश करेगा
और दूसरा व्यक्ति जो मांगलिक नहीं है तो वह ऐसी अवस्था में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, निराश हो जाता है और वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिससे क्या होता है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आती हैं और काफ़ी हद तक वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो जाता है और कभी कभी सेपरेशन की भी स्थिति आ जाती है। इसीलिए हमेशा ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक व्यक्ति को मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। और यह सिर्फ एक रीजन है, इसके साथ में बहुत सारे ऐसे रीजन भी हैं, साइंटिफिक रीजन भी हैं और ज्योतिषी कारण भी हैं। उनके लिए किसी अन्य वीडियो में हम आपके साथ चर्चा जरूर करेंगे। अगर आप मांगलिक हैं तो आपको हमेशा मांगलिक व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए। और अगर आप शादी के पहले घट विवाह या पीपल विवाह कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक मंगल दोष दूर हो जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।